नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने आज कई बड़े फैसले ले लिए हैं। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी गई। बिहार के किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए एक तरफ जहां सरकार ने बड़ी ऐलान किए हैं, तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी कई बड़ी खबरें हैं। त्योहारी सीजन में सरकार ने बिहार वालों को बड़ा तोहफा दे दिया। तो आज के बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के 1,10,000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि पहले से यदि कहीं कोई नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। देखिए, बिहार में बीपीएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि ये बहाली वन रिजल्ट वन जॉब के तहत है। इसलिए अगर कोई कहीं भी पहले नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें पहले इस्तीफा देकर ही बिहार में बतौर शिक्षक ज्वाइनिंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बीजेपी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पागलपन का दौरा आता है और अब वे पूर्ण रूपेण पागल हो चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से पागलों की तरह जीतनराम मांझी को भरे सदन में धमका कर रख दिया, उनको इतना ज्यादा डांटा कि जीतनराम मांझी खुद आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर नीतीश कुमार जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। बीजेपी वाले भी हैरान थे। खुद नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक, नेता लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर नीतीश कुमार जी सदन में ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पहले आपने देखा कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को लेकर किस तरह से अमर्यादित बयान दिया था। और अब भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री को पागलपन का बार बार दौरा आता है और वह पूर्ण रूपेण पागल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से राजद के साथ गए हैं तब से ऐसा उनको पागलपन का दौरा आता है। इन्होंने कहा कि मुझे तो शंका है कि राजद के लोग नीतीश कुमार के खाने में जहर दे रहे हैं ताकि उनका दिमाग खराब हो जाए, ताकि नीतीश कुमार जी पगला जाए और नीतीश कुमार जी को जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो समाप्त हो जाए। बीजेपी विधायक ने कहा कि यह जांच का विषय है। नीतीश कुमार को पागल खाने ले जाकर जांच करवाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कौन नीतीश कुमार के खाने में जहर दे रहा है। बिहार शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन के बीच में बड़ा बदलाव किया गया। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्नातक श्रेणी के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अर्हताएं जारी की है। बिहार में अब इंजीनियर भी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से सरकारी स्कूलों में 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के टीचर बन सकेंगे। वे भी अप्लाई अब कर सकेंगे, यानी जिनकी बीटेक की डिग्री है वे भी अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही बीएससी बायोटेक और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के वैसे किसान जो धान की पराली जलाने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी, साथ ही शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। देखिए, पराली जलाने पर सब्सिडी भी जाएगी, शर्मिंदा भी होना पड़ेगा और जेल जाना भी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कड़ा फैसला ले लिया। बिहार में बढ़ते प्रदूषण की चिंता के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो किसान पराली जलाने का काम करेंगे तो उनके फसल उत्पाद की खरीद नहीं करेगी सरकार। जो भी धान के या कोई भी फसल उन्होंने जो उपजाया है तो उनसे सरकार नहीं खरीद करेगी उनके फसल। और साथ ही सब्सिडी समेत अन्य तमाम प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभ से उस किसान को वंचित कर दिया जाएगा। और जिन किसानों के खिलाफ पराली जलाने के सबूत मिलेंगे उन पर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उस किसान की सूची संबंधित ब्लॉक पर प्रकाशित करके उसे शर्मिंदा भी किया जाएगा।
बिहार के खिलाड़ी जो बिहार के लिए मेडल लाएंगे उन्हें सरकारी नौकरी देगी सरकार। देखिए, नेशनल गेम्स में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही मंत्री जी बोले कि मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत इन्हें अब सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, गोवा में आयोजित 37वां नेशनल गेम्स में पदक लाने वाले बिहार के खिलाड़ियों को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। बता दें कि नेशनल गेम्स में बिहार ने कुल 8 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 3 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल है। खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए मंत्री जितेंद्र राय ने कहा है कि नई खेल नीति के तहत बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम चल रहा है, जिसके तहत अगले 3 महीने के अंदर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनका वेतन बढ़ने वाला है, इनका मानदेय बढ़ने वाला है। नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, राज्य के विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण का निर्णय ले लिया है। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट कर देंगे, इनको सरकारी कर्मचारी बना देंगे। अब रही बात कि नियोजित शिक्षकों से आखिर परीक्षा कब तक ली जा सकती है, तो सुर्खियों से खबर आ रही है कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में सरकार परीक्षा का आयोजन कर सकती है। बिहार के 1,10,000 शिक्षकों को जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, अब इनको स्कूल दिया जा रहा है। 21 नवंबर तक सभी को योगदान करवाने का आदेश दिया गया। और साथ ही अब तक 6 जिलों के शिक्षकों को आवंटित कर दिया गया है स्कूल, और इनको डेडलाइन भी दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने 6 जिलों वैशाली, शेखपुरा, कैमूर, कटिहार, किशनगंज और शिवहर में शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया है। बाकी जिलों के शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने पर विभाग काम कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 2 दिनों के अंदर सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। विभाग ने आवंटित स्कूलों की सूची भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसके साथ ही शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से नियुक्ति पत्र लेकर संबंधित स्कूल में योगदान देंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने 21 नवंबर तक सभी 1,10,000 शिक्षकों को योगदान करवाने का आदेश दिया है। बिहार में आंगनबाड़ी से जुड़ी लड़कियों को मिलेगा अब स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, और ईंट भट्ठों पर बनेगा पालन घर। देखिए, आंगनबाड़ी से जुड़ी 14 से 18 साल की लड़कियों को जनवरी से खेल कूद एवं स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि वह सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से फिट हो सके। तो वहीं श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर के ईंट भट्ठों पर काम करने वाले श्रमिकों के 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पालन घर खोलने का निर्णय लिया है, जहां प्री स्कूलिंग की व्यवस्था होगी। देखिए, राज्य में कई ईंट भट्ठे पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके बच्चे अधिकतर नहीं पढ़ पाते हैं, वे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि ईंट भट्ठों के पास सरकार स्कूल खोलने का काम करेगी, और ये स्कूल अस्थायी स्कूल होगा जिसका नाम पालन घर दिया जाएगा। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे विधानसभा में जीतनराम मांझी को धमका दिया, तो अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता ने जीतनराम मांझी को कहा है कि खोपड़ी ढीला हो गया है जीतनराम मांझी का, राजनीति में चलने लायक नहीं है जीतनराम मांझी, इसलिए इधर उधर उछलते रहते हैं। देखिए, विधानसभा में नीतीश कुमार ने तो जीतनराम मांझी को जलील किया ही, और अब नीतीश कुमार की पार्टी के नेता गोपाल मंडल ने जीतनराम मांझी को कहा है कि वह नीतीश कुमार से ज्यादा उम्र के हैं, उनकी खोपड़ी ढीली हो गई है, दिमाग खराब हो गया है जीतनराम मांझी का, उनका दिमाग काम नहीं करता है। वह राजनीतिक क्षेत्र में थे लेकिन अब नहीं है। जीतनराम मांझी इस क्षेत्र में चलने लायक नहीं है, वह सिर्फ इधर उधर दिखावे के लिए उछल कूद करते रहते हैं।
साथ ही जदयू नेता गोपाल मंडल बोले कि जब जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब मैं खुद जीतनराम मांझी से मिलने गया था। नीतीश कुमार जी क्या गलत बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा है कि उन्होंने ही जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार के कैमूर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कैमूर में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है और ये खतरनाक हादसा नहाने के दौरान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक गांव में एक ही परिवार के ये सभी 5 बच्चे हैं और अभी मातम का माहौल छाया हुआ है। पूरे गांव में रोने की आवाजें गूंज रही है। ये मामला कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के धवपोखर गांव का है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अविलंब देने के निर्देश दिए। बिहार में डाक विभाग बांटेगा पुलिस की चिट्ठियां। डाक बांटने वाले सिपाहियों को अब मिलेगी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी। देखिए, बिहार पुलिस के कार्यालयों व थानों तक चिट्ठी यानी डाक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार का डाक विभाग निभाएगा। इससे बिहार पुलिस को जहां सालाना करीब 60 करोड़ रुपए की बचत होगी, वहीं इस कार्य में लगे करीब 1000 सिपाही को इससे अलग कर विधि व्यवस्था के कार्यों में लगाया जा सकेगा। और इस कार्य के लिए डाक विभाग के साथ समझौता भी कर लिया गया है और इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर केंद्रीय डाक विभाग एवं पुलिस मुख्यालय के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा।